थार डेजर्ट की सुनहरी रेत पर सूरज ढल रहा था। दूर दूर तक सिर्फ रेत के टीले दिखाई दे रहे थे। हवा धीरे धीरे बह रही थी और ऊंटों की घंटियां वातावरण को मधुर बना रही थीं। उस रेगिस्तान के पास एक छोटा सा गांव था, जहां 14 साल का लड़का करण अपने दादाजी के साथ रहता था। करण को रेगिस्तान की कहानियां सुनना बहुत पसंद था। उसके दादाजी हमेशा कहते थे, थार की रेत सिर्फ रेत नहीं, इसमें कई रहस्य छिपे हैं। एक दिन गांव में खबर फैली कि रेगिस्तान के बीचों बीच रात को एक चमकती रोशनी दिखाई देती है। लोग डरते थे कि वहां कोई भूत है, इसलिए कोई भी उस तरफ नहीं जाता था। लेकिन करण बहुत बहादुर था। उसने तय किया कि वो उस रहस्य का पता लगाएगा। रात होते ही वो अपने ऊंट मोती पर बैठा और रेगिस्तान की ओर निकल पड़ा। आसमान तारों से भरा हुआ था, ठंडी हवा चल रही थी। अचानक दूर एक सुनहरी रोशनी चमकती दिखाई दी। करण का दिल तेज धड़कने लगा, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। वो धीरे धीरे उस रोशनी के पास पहुंचा। वहां उसने देखा कि एक बूढ़ा आदमी रेत खोद रहा था और पास में एक लालटेन जल रही थी। करण ने पूछा, बाबा, आप यहां क्या कर रहे हैं? बूढ़ा मुस्कुराया और बोला, मैं एक पुराना खजाना ढूंढ रहा हूं। कहते हैं कि कई साल पहले यहां एक राजा ने अपने सोने के सिक्के छिपाए थे। करण की आंखें चमक उठीं। वो भी बाबा की मदद करने लगा। दोनों पूरी रात रेत खोदते रहे। अचानक करण का फावड़ा किसी कठोर चीज से टकराया। उन्होंने रेत हटाई तो वहां एक पुराना लकड़ी का संदूक था। संदूक खोलते ही उसमें सोने के सिक्के नहीं, बल्कि पुराने नक्शे और किताबें निकली। उन किताबों में रेगिस्तान के पुराने रास्तों, पानी के कुओं और गांवों की जानकारी थी। बूढ़े बाबा बोले, ये खजाना सोने से भी कीमती है। इससे रेगिस्तान में रहने वाले लोगों की मदद होगी। करण को समझ आ गया कि असली खजाना ज्ञान होता है। अगले दिन गांव वाले उन नक्शों की मदद से पुराने कुएं तक पहुंचे और गांव में पानी की समस्या खत्म हो गई। सबने करण की बहादुरी की तारीफ की। उस दिन से करण पूरे गांव का हीरो बन गया और थार की रेत एक नया रहस्य अपने अंदर छिपाकर फिर शांत हो गई। सीख: सच्चा खजाना सोना चांदी नहीं, बल्कि ज्ञान और साहस होता है।